हाय हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आपका मैजिक सिंह। तो हम आपके लिए लाए हैं रीजनिंग का प्रॉब्लम्स, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन को कैसे तेजी से सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड। ओके, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। और अब तक आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, अपलोड वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और शेयर भी कर दिया, क्योंकि कुछ ऐसे दोस्त होंगे उनको भी कुछ बेनिफिट हो सके इस लेक्चर के द्वारा। चलिए बिना देर इस लेक्चर को शुरू करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में है कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, तो कैसे फाइंड करेंगे बहुत तेजी से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम दिखाते हैं, एक बार हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए, ये आपका क्वेश्चन है 27(1), यानी कि लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी कि जो आपका हिडन नंबर है, जो वाट के प्लेस पे जो हिडन नंबर है, यहाँ पे हमको हिडन नंबर बताना है कि वो हिडन नंबर लुप्त संख्या क्या है। देखिए, तो तरीका दिखा हम जो बता रहे हैं आपको, वो ध्यान देखिए, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में मिल जाता है, चाहे वो एसएससी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीएचएसएल हो, सारे एग्जाम में आपको मिल जाएगा। या फिर आप आर्मी, एयरफोर्स, ग्रुप एसएससी जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें भी इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे पैटर्न समझना। पिछले क्लास में भी बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं रीजनिंग का तो आई बटन पे क्लिक करके टॉप पे वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हम इस तरह का पैटर्न बताए थे। तो पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये 1 का क्यू, देखिए हम इसको लिखते हैं। देखिए 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, क्या होगा? 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू क्या होगा? 8 होगा, और 3 का क्यू क्या होगा? 27 होगा। उसी प्रकार इसमें आइए, 3 तक हो गया। 4 का क्यू क्या होगा? 64, 5 का क्यू 125, 6 और 6 का क्यू 216। ठीक है, देखिए विद इन सेकेंड है, तो ये बस इस तरह देखना है, बस हिट करना है। तो उसी तरह आपका यहाँ पे देखिए कितने का 6 का हो गया, 7 का। देखिए 7 का क्यू कितना होता है, आपको पता होगा कि 343, अगर याद या पता नहीं है तो याद कर लीजिए। उसके बाद 8 का क्यू कितना हो जाएगा? 512, जो कि यहाँ पे आएगा। और एक बार होता है 9 का क्यू, जो कि होता है 729। ओके, तो ये आपका तरीका था। तो अब देखिए कि ये जो आपको यहाँ पे हम बताए हैं, ये जो आपको हम यहाँ पे लिखे हैं, ये वाला जो है 512 ऑप्शन में चेक करना है कि नहीं है। देखिए 512 यहाँ पे है, बस इसको हिट करके आगे निकल जाना। कितना इजी है क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन हमको बनाना होगा आपको एग्जाम में, क्योंकि अगर करेक्ट करना है एग्जाम को, तो रीजनिंग और मैथ्स का जो प्रॉब्लम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को करेक्ट कराने के लिए, क्योंकि अगर ये आप बना देते हैं तो आप पूरी तरह से आपका एग्जाम करेक्ट हो जाएगा। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 17 जो है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर, उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो उसके प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो आपको 4 ऑप्शंस भी दिया गया है। पहला ऑप्शन है 8 किलोमीटर, बी नंबर में है 6 किलोमीटर, सी में दिया हुआ 15 किलोमीटर, और डी नंबर में दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर। अब देखिए कि हम लोग कैसे बनाते हैं। ये जो है 4 ऑप्शंस है, और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कि आप देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। ध्यान दीजिए, हम एक डायरेक्शंस बता रहे हैं आपको। देखिए ये डायरेक्शंस है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इसको हमेशा याद रखिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम आप दे रहे हो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, उसमें एक क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड मिलना ही मिलना है, कोई हटा नहीं सकता एक क्वेश्चन को। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, चाहे आप किसी भी का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो एयरफोर्स का, आर्मी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एसएससी का, सीएचएसएल का, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन एक मिलेगा यहाँ से। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसको ईस्ट है, वेस्ट है, ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे में साउथ हो गया, इसको याद रखिए। ठीक है, एस फॉर साउथ।
अब इसको सॉल्व करने का देखिए, एक आदमी 9 किलोमीटर पूरब कहाँ है, ईस्ट है इधर, तो हम लोग पूरा इधर चलेंगे। ये हम लोग 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर चल गए, ठीक है। अब इसके बाद बोला कि 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो हम यहाँ पे आके स्टॉप हो गए। उसके बाद बोला 12 किलोमीटर दक्षिण, दक्षिण का मतलब होता है साउथ, ठीक है। साउथ किधर है, नीचे है, तो बस यहाँ से हम मुड़ जाएंगे ऐसे। कितने किलोमीटर, तो क्वेश्चन में है 12 किलोमीटर, बस 12 किलोमीटर हम चल दिए। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतिम बिंदु प्रारंभ और इनिशियल एंड एंड पॉइंट का बीच का डिस्टेंस, यानी शुरू का बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच का दूरी हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ए था, ये बी है और ये सी है, ओके। तो हमको ये AC का डिस्टेंस, अब हम तो इतना घूर कर तो नहीं जाएंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस है तो सीधा निकाल लेते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। तो ये निकालना है, तो अब देखिए कि यहाँ पे जैसे ही मुड़ा तो ये 90 का एंगल बनाया। आपको पता होगा कि पाइथागोरस के अनुसार इसको अगर हम लोग H मान लें और इसको अगर हम P मान लें, उल्टा फिगर समझ जाइए, और इसको हम B मान लें, तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है, H इक्वल टू, क्योंकि हम पाइथागोरस का अच्छा पीछे बता चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन में भी बताए हैं, ठीक है। बहुत सारा मैथ से क्वेश्चन में भी इस तरह का बताए हैं। तो अगर इसलिए बोलते हैं वीडियो पूरा देखिए, अगर स्किप कीजिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, हमेशा हम आपको बोलते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखा कीजिए आप लोग। तो यहाँ पे देखिए H का जो है, जैसे कि H निकालते हैं तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि ये क्या हो गया, पी स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कैसे आ जाता है। अगर आपका कंसेप्ट है तो विद इन सेकेंड बराबर है 44 से और 9 81, 225 रूट हटाइएगा तो 15 आ जाएगा, डायरेक्ट है। लेकिन हम आपको कंसेप्ट भी बता रहे हैं कि यही ट्रिक है, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट समझना जरूरी है। क्वेश्चन को विद इन सेकेंड एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक, कोई भी क्वेश्चन को। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर देते हैं सर आप बहुत फास्ट बना देते हैं, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए सर। तो ठीक है, तो हम एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं आपके लिए। तो देखिए H यहाँ पे जो दिया हुआ है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको हम आप कैसे फॉर्म करेंगे। तो P का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है 12 है, तो 12 यानी 12 यानी 12 44 से स्क्वायर करेंगे इसका। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, 144 करते हैं, जो कि हम आपको ओरली अभी बोल दिए थे इसका आंसर। और देखिए कैसे आता है, ठीक है। ये 9 है तो 9 9 81, स्क्वायर कर दीजिए। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, ठीक है। 225 हो जाएगा, ओके। देखिए 4 1 5 8 4 12 2 हासिल 1 1 1 2, यानी 225 हो गया, जो कि हम आपको पहले बता चुके थे। और 21 का हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 25, यानी 15 का स्क्वायर होता है, रूट हट जाएगा किलोमीटर। तो बस हम लोग लगा देंगे किसको हिट, आपको अब ऑप्शन नंबर सी दी गया होगा, वैसे से करके हिट कर देंगे। ये है तरीका विद इन सेकेंड क्वेश्चन को हिट करने का, क्योंकि अगर ये समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान है, अगर नहीं समझे तो क्वेश्चन एग्जाम में स्किप हो जाएगा, बहुत ईजी है। और सोच लीजिए कि अगर कभी कभी कोई स्टूडेंट करते हैं ना कि 12 इधर गए और 9 इधर जाएंगे, तो 12 और 9 कर देंगे 21 किलोमीटर, तो 21 तो है नहीं, टेंशन में भाई 21 नहीं है तो क्वेश्चन क्या होगा, नहीं होगा, नहीं बनेगा। तो ऐसे करके भी बहुत स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत टफ रहता, बहुत ही आसान रहता है। अगर समझ गए तो बहुत आसानी से एग्जाम में मैथ और इंजीनियरिंग क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में दीजिएगा तो 4 से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये हर एक सेट में मिलेगा, ठीक है। ये है स्टेटमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन, जो हम आपको बताने वाले हैं सेट में आया है, तो उसको भी हम बताते हैं। क्योंकि देखिए हम आपको डायरेक्ट सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और अगर आपको फुल कोर्स करवाना है, टॉपिक वाइज कोर्स आपको चाहिए, तो आप मेरे चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो ज्वाइन बटन पे सिल्वर प्लान के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव क्लास के लिए। अगर आप क्लास 12 में हैं तो आप गोल्डन प्लान से हमसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर अगर बीएससी का स्टूडेंट है तो हमसे आप अगर बीएससी का क्लास चाहते हैं तो आप डायमंड प्लान के साथ हमसे वो भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है अभी बताएं कि ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बस आप देख लीजिए। हम यहाँ पे लिखे तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ के हम बता रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं। गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है, ठीक है। फिर से समझिएगा, गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। अब यहाँ से वर्ड को समझिए, क्योंकि जो आपको बोल दिया बस उसी के अंडर में हमको आंसर को हिट करना है, ठीक है।
स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो क्वेश्चन है अपना मन से बिल्कुल भी माइंड यूज नहीं करना है। जो स्टेटमेंट में बोला, जो कथन में बोला, बस वही सोच करके हमको मारना है। अभी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये नहीं सोचना है कि हमारे साथ ऐसा होता है, हमारे अगल बगल में ऐसा, वो बिल्कुल नहीं सोचना है। जो स्टेटमेंट में दिया है, जो कथन में दिया है, बिल्कुल वही सोच करके क्वेश्चन को हिट करना है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है। अब यहाँ पे देखिए कि व्यवस्था और अव्यवस्था दो वर्ड है। व्यवस्था का मतलब समझिए और अव्यवस्था। अव्यवस्था कैसे होता है? अव्यवस्था, सामाजिक अव्यवस्था। सामाजिक अव्यवस्था का मतलब क्या हो गया? चोरी, डकैती, ठीक है, भ्रष्टाचार, जो इस तरह का समाज में फैला हुआ है, अपराध, ये सब क्या है? अव्यवस्था, समाज का अव्यवस्था, जिसको कि कोई नियम, रूल, रेगुलेशंस नहीं हो रहा। तो वर्ड ये बोल रहा है कि गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है, जो कि आप समझ चुके हैं। तो अब हम लोग कंक्लूजन देख रहे हैं, निष्कर्ष देख रहे हैं। देखिए, पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का एक प्रकार है। देखिए, गरीबी सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकार है। देखिए, अभी हम लोग कथन में देखे थे कि अव्यवस्था, इसमें तो बोल रहा है गरीबी सामाजिक व्यवस्था का। तो भाई पहला ऑप्शन ये जो है ना कंक्लूजन गलत है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कथन यानी स्टेटमेंट गलत है पहला कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं। गरीबी सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। भाई सामाजिक व्यवस्था से संबंधित कैसे हो जाएगा? ऑलरेडी तो अव्यवस्था का यूज किया, तो हम व्यवस्था क्यों करेंगे? अब चेक करते हैं कि भाई न एक है न दो है। सीधा सा देख लीजिए, न कंक्लूजन 1 है ना ही 2 है, क्योंकि हमको स्टेटमेंट में कह चुका है अव्यवस्था। गरीबी सामाजिक अव्यवस्था का लक्षण एवं परिणाम है, तो इसमें दोनों में से कोई भी वर्ड यूज नहीं किया है। वर्ड को आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ पहला ऑप्शन में केवल निष्कर्ष 1 सही है, केवल निष्कर्ष 2 सही है, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सही है, ना तो 1 है और ना ही 2 निष्कर्ष सही है। तो ये आपका डी नंबर यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, 18 का डी, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इस तरह का क्वेश्चन। क्योंकि आप देखिए अगर ग्रुप डी का क्वेश्चन सेट देखते हैं तो उसमें भी 6 से 7 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट कंक्लूजन से रिलेटेड आपको मिल जाएगा। एनटीपीसी का देखते हैं तो 4 से 5 आपको 6 उसमें भी मिल जाएगा। एसएससी का देखते हैं तो 2, 3, 4 उसमें भी मिल जाएगा। सीएचएसएल का देखते हैं तो 1, 2, 3 उसमें भी मिल जाएगा। किसी भी सेट, या फिर आप डिफेंस का देख रहे हैं, एयरफोर्स, जीटी, आर्मी, जो भी देख रहे हैं ना, उस सब में आपको इस तरह का कंक्लूजन का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, स्टेटमेंट कंक्लूजन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ध्यान समझिएगा। हम सारा सेट आपको दिखाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, चलिए तो फिर इसको जल्दी से देख लीजिए। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब जो हम बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर हम बोल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, चाहे वो 2 चलिए कल फिगर आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वर्ग है, ठीक है। देखिए आपको एक वर्ग बनाया हुआ है, ऐसे करके एक वर्ग है, स्क्वायर जिसको हम लोग इंग्लिश से बोल सकते हैं। ओके, इसमें 1, 2 और 3, 1, 4 खाना हो गया। 1, 2, 3, 1, 4 खाना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि लिखा हुआ है कि ABCD एक वर्ग है। ABCD एक वर्ग है। इस वर्ग का पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसमें से वर्ग है, तो ABCD में कितने वर्ग हैं? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है कि ABCD में कितने वर्ग हैं। छोटा छोटा जो बॉक्स है, हाउ मेनी बॉक्सेस इन दिस स्क्वायर्स, तो आपको काउंट करके बताना होगा। तो कैसे काउंट करेंगे वो हम बताते हैं विद इन सेकंड, ट्रिक से कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि हमारा हर एक क्वेश्चन ट्रिक बेस्ड रहता है। ओके, तो चलिए देखते हैं, साथ साथ आपको कंसेप्ट भी मिलने वाला है कि कभी लाइफ में भूलिएगा नहीं। चलिए, तो ABCD पहला ऑप्शन 16 है, बी नंबर में ऑप्शन है आपका 17, सी नंबर में ऑप्शन है 26 और डी नंबर में ऑप्शन है आपका 30। अब देखिए कि इसमें कौन सा होगा इसका आंसर। तो सबसे पहले आपको काउंट करेंगे। अब 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे काउंट करेंगे, बहुत काफी समय लगता है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जैसे ही स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद है। देखिए A इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर, साइड होता है ना, साइड इंटू साइड। तो बस हमको वही करना है। हम छोटे बॉक्स में आएंगे, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 4 बॉक्स है ना, सबको हम करेंगे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का, सॉरी हम क्यों लिख दिए, स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर,
ठीक है, अब सबको जोड़ देना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखिए 16 9 25, 4 29 और 31, कितना सिंपल है। अगर ये जानते हैं तो डायरेक्ट हिट कर दीजिए, डायरेक्ट लिखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बस 30 को हिट कर दिए डायरेक्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कितना आसान क्वेश्चन रहता है, कैसे बनाना है। ओके, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए 20 नंबर जो क्वेश्चन है लिखा हुआ कौन सा भाग है जो दर्शाता है कि जो अभिनेता है वह गायक भी है। अब देखिए कि यहाँ पे कुछ कुछ दिया हुआ वो आपको दिखा देते हैं। एक बॉक्स है यहाँ पे ऐसे करके, एक ऐसा बॉक्स है, ठीक है, और एक ऐसा है। एक ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखिए ए लिखा हुआ है, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये डी है, ये ई है, यहाँ पे एफ है और ये जी है। अब देखिए इसमें एक्टर है, ये जो बॉक्स है एक्टर को डिनोट कर रहा है, ये आपका बॉक्स सिंगर को डिनोट कर रहा है, और ये वाला जो बॉक्स है कॉलेज स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है। ओके, ये कॉलेज स्टूडेंट्स को डिनोट कर रहा है। और हम लोग ऑप्शन भी देख लेते हैं कि ए में क्या है। पहला ऑप्शन ए, बी में क्या है बी, सी में क्या है सी, और डी में क्या है ए। ओके, तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ध्यान से देखिएगा। जो अभिनेता है, अभिनेता को बोलते हैं एक्टर, ध्यान समझिए, अभिनेता को हम एक्टर बोलते हैं, गायक को सिंगर भी बोलते हैं, गायक को सिंगर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अभिनेता है वह गायक भी है। अब यहाँ पे जो अभिनेता है वह गायक है। अब देखिए अभिनेता का बॉक्स ये वाला है, गायक का बॉक्स ये वाला, सिंगर का बॉक्स है। तो अब देखिए कि जो ये बॉक्स होल्ड कर रहा है इसको कर रहा है, ठीक है। पहले हम इसको देखते हैं, यहाँ पे देखिए ये इसको होल्ड कर रहा है, यहाँ से इसको होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे एक जो ई है, ई वो एक्टर भी है और सिंगर भी है। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं ए बी सी और एफ। यहाँ पे ई तो है ही नहीं, तो भाई एक तो मेरा निकल के आया था कि ई है जो कि एक्टर और सिंगर है। तो चलिए फिर से चेक करते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा एक और है जो एक्टर भी है, सिंगर भी है, साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट भी है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कॉलेज स्टूडेंट भी है, बट एक ऑप्शन दिख रहा है, देखिए जो सी में है वो यहाँ दिख रहा है कि वो कॉलेज स्टूडेंट भी है, बट हमको चाहिए कि वो एक्टर और सिंगर हो। तो बस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर ये नहीं है तो इसको हमको हिट करना होगा सी नंबर। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन बहुत सारा मिल जाता है, बहुत नियरेस्ट ऑप्शन मिलता है वो एग्जाम में कि आपसे स्टूडेंट स्किप कर दे इस तरह के क्वेश्चन को। ओके, तो बिल्कुल ध्यान समझिए कि देखिए यहाँ पे एक्टर है वो सिंगर है, ये एक्टर है, और ये जो बॉक्स है आपका यहाँ से यहाँ तक ये छोटा वाला ये सिंगर का है। तो इस सिंगर का बॉक्स में देखिए सी है जो कि होल्ड कर रहा है एक्टर को भी और होल्ड कर रहा है कॉलेज स्टूडेंट। तो हमको कॉलेज स्टूडेंट से प्रॉब्लम नहीं है, बट हमको देखना है कि जो मेरा ऑप्शन में है वो है या नहीं है, ठीक है। तो बस इसको हम लोग होल्ड कर देंगे, ये ऑप्शन को अपना सी नंबर। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और डाउट बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा। अगर किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो जरूर कमेंट जरूर करिए, हम आपका डाउट को क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।